बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शोभा देख रहे हैं श्री बट पीपल की चौकी की। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में शोभायमान बट पीपल की चौकी। बट पीपल की चौकी नजर कर देखी, बट पीपल की चौकी नजर कर देखी। सतगुरु महाराज श्री जुगल दास महाराज जी धाम की सखियों को आह्वान कर रहे हैं कि मेरी प्यारी सखियों, अपनी आत्मिक नजर को पहुंचाइए श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में और बट पीपल की चौकी की अनुपम शोभा को निहारिए। बट पीपल की चौकी लंबी 15 से मंदिर की और चौड़ी 5 से मंदिर की है। 3 लंबाई में से 15-15 मंदिर दोनों जय बच्चन में आए। सदगुरु महाराज श्री जी वर्णन कर रहे हैं कि बट पीपल की चौकी श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर की तो लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी है। और इन 1500 मंदिर का हिसाब श्री रंग महल की भीतरी दीवार से बांधा गया है। बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार से, भीतर की तरफ जो ये दीवार है, इन दीवार से 1500 मंदिर की गणना हुई है। अगर तो बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार, जिन दीवार में 13 मेहराबें हैं, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा है, अगर उन दीवार से गणना करते हैं तो इन बट पीपल की चौकी की लंबाई होगी 1470 मंदिर। 15 मंदिर अगिन कोने के चौबच्चे पे आएंगे और 15 मंदिर नृत्य कोने के चौबच्चे पर आएंगे। इन बट पीपल की चौकी पर 1470 झरोखे, 1470 मंदिर श्री रंगमहल के शोभायमान हो रही है। और बट पीपल के वृक्षों की लंबाई में 15-15 वृक्षों की 5 हारें और चौड़ाई में 5-5 की 15 हारें, ताकि सब वृक्ष 75 भये। ये देखिए, लंबाई तरफ देखते हैं तो एक बट, एक पीपल, एक बट, एक पीपल, इन क्रम से 15 वृक्ष, 15 वृक्षों की 5 हारें। और चौड़ाई में गणना करें तो 5 वृक्षों की 15 हारें, तो कुल वृक्ष है 75। और 14 चौके 56 चौक वृक्षन के दरमियान आए। अब वृक्षों के दरमियान ये देखिए, एक चौक की शोभा देखते हैं पहले। ये एक चौक, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक वृक्ष। अब इन 4 वृक्षों के मध्य एक चौक बनता हुआ, इन 4 वृक्षों के मध्य एक चौक की गणना, तो इस तरह से अपने पास 14 की 4 हारें 56 चौक होंगे। ये देखिए, लंबाई तरफ हमारे पास 15 वृक्ष है, तो 15 वृक्षों के मध्य 14 संधि, चौड़ाई तरफ 5 हारें हैं, तो इनके मध्य 4 संधि, तो 14 चौकों की 4 हारें, कुल 56 चौक हुए। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखिए, चौकों को ग्रीन और रेड कलर से दर्शाया गया। 4 चौकों के मध्य बनता एक चौक, ऐसी 14 चौक लंबाई तरफ और उनकी 4 हारें, तो 56 चौक। अब इन एक चौक को नजदीक से देखिए
4 वृक्षों के मध्य बनता एक चौक, ठीक मध्य चौबच्चे की शोभा, और इन चौबच्चे पर चारों तरफ से आके हिंडोले मिलते हुए, एक एक चौबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। तो इस तरह से 56 चौक हुए, और वृक्षन ते चारों तरफ 50-50 मंदिर भर जागे रही। 50 मंदिर भर धाम रोज की तरफ, 50 मंदिर भर दोनों चौबच्चों की तरफ, और 50 मंदिर भर कुंजवन की तरफ। 3 जागा में चौबच्चा और नहरें आए। आगे महाराज श्री जी वर्णन कर रहे हैं कि इन चौकों से श्री रंग महल की तरफ देखिए, बट पीपल की चौकी की 50 मंदिर की जगह, कुंजवन की तरफ देखिए तो 50 मंदिर की जगह, दोनों चौबच्चों की तरफ देखें तो 50 मंदिर की जगह, और इन जगह में नहरें और चौबच्चे आए हैं। और बट पीपल के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक 100 मंदिर का 6 शोभित है, और चौबच्चा लो चौबच्चा 100 मंदिर का फर्क है, और चौबच्चा ते वृक्ष लो 50 मंदिर का फर्क है। बहुत प्यारी गणना सदगुरु महाराज शिव जी कराते हुए कि वृक्ष से वृक्ष की दूरी 100 मंदिर, नहर से नहर की दूरी 100 मंदिर, और चौबच्चे से चौबच्चे की दूरी भी 100 मंदिर, लेकिन वृक्ष से नहर की दूरी 50 मंदिर। एक बार वापस देखते हैं। ये देखिए, बट पीपल के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कदम बढ़ाए तो 100 मंदिर की जगह, चौबच्चा लो 100 मंदिर का फर्क, और चौबच्चे तक हम देखते हैं, चौबच्चे से चौबच्चे तक भी 100 मंदिर का फर्क है। और चौबच्चा ते वृक्ष लो, अब चौबच्चा से वृक्ष की तरफ जाते हैं तो 50 मंदिर का फर्क है। एक चौक वृक्षों का तिनकी 400 मंदिर की ग्रेद, और यहाँ 100 चौबच्चे आए हैं। अब एक चौक हम देखते हैं, वृक्ष से वृक्ष, इस तरह से 4 वृक्षों के मध्य अपना एक चौक हुआ। अब इन चौक की हम परिक्रमा करते हैं तो 400 मंदिर की ग्रिड हुई। यहाँ 100 चौबच्चे आए हैं, 56 चौबच्चा वृक्षों के चौकों के। अभी हमने जो 14 चौके, 4, 56 चौक देखे, 4 वृक्षों के दरमियान जो 56 चौक देखे, तो 56 चौबच्चा तो वहां आए। 16 चौबच्चे धाम की रोस के आगे, 16 चौबच्चे कुंजवन की तरफ, 4 चौबच्चे नारंगी की दिश, और 4 चौबच्चे फूलबाग की दिश, और 4 चौबच्चा 5वीं चांदी के चारों खूंटों। इन विध से ये 100 चौबच्चा भये। बट पीपल की चौकी में 100 चौबच्चों की शोभा आई है। अभी हमने देखा कि 56 चौक आए हैं, 14 चौकों की 4 हारे, कुल 56 चौक 4 वृक्षों के दरमियान, तो 56 चौबच्चा तो ये हुए। 16 चौबच्चे श्री रंग महल की तरफ इन पहली आड़ी नहर में, और 16 चौबच्चे कुंजवन की तरफ इन नहर में, 4 चौबच्चे फूलबाग की तरफ, और 4 चौबच्चे नारंगी वन की तरफ, और 4 चौबच्चे बट पीपल की चौकी की चांदनी के चारों कोनों पर आए हैं। तो ये कुल हो गए 100 चौबच्चा। 16-16 चौबच्चों की 6 हारे तले, और 4 ऊपर चांदनी के। अब इन गणना को दूसरी तरीके से भी महाराज शिव जी करा रहे हैं कि हम ये देखिए, इस पहली नहर में 16 चौबच्चे हुए, अपने पास खड़ी नहरें हैं 6, और इस तरह से आड़ी नहरें हैं 16। तो आड़ी खड़ी नहरें जब कटती हैं तो इस एक नहर में 16 चौबच्चे होते हुए
16 छह बच्चों की 6 हारें, तो 96 छह बच्चे ये हुए और 4 छह बच्चे चांदनी के कोनों पर। एक भूम में 130 हिंडोला और 4 भूम के 520 हिंडोले। अब हिंडोलों की गणना महर्षि जी करा रहे। ये देखिए सुंदर साथ जी, इस तरह से देखते हैं। लंबाई तरफ अपने पास श्री रंग महल की दीवार के साथ लगते हुए बट पीपल की चौकी की लंबाई तरफ 15 वृक्ष हैं। उन 15 वृक्षों के मध्य 14 मेहराबें हुई। 14 मेहराबें, 14 ही हिंडोले। ये हिंडोलों की पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी हिंडोलों की 5 हारें। 14 हिंडोलों की 5 हारें, तो 70 हिंडोले इस तरह से हुए। अब इधर से देखते हैं, इन 5 वृक्षों के मध्य 4 मेहराबें, तो 4 हिंडोलों की 15 हारें, 60 हिंडोले इस तरह से हुए। 70 प्लस 60, तो 130 हिंडोले एक भूम में। ऐसे भूम दर भूम बट पीपल की चौकी की 4 भूमें आई हैं, तो टोटल 520 अपने पास हिंडोले हुए। अब ये हिंडोले कैसे हैं? सुंदर वर्णन महर्षि जी कर रहे हैं कि एक भूम में 130 हिंडोला और 4 भूम के 520 हिंडोले हुए। हिंडोलों में चक्री की भांति जंजीरें हैं। जब हिंडोला तालियों के कारण तरफ दूसरे हिंडोले के चला, जब एक हिंडोला दूसरे हिंडोले से मिलना है उसकी तरफ चलता है, तब जंजीरें उकल चली, तब वो जंजीरें खुलती चली जाती हैं और बढ़ जाती हैं। और जब हिंडोला ताली देकर वापस पीछे आता है, तो जंजीरें लिपटती चली जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। जब हिंडोला अपने ठोर पहुंचा, तब न घट और न बढ़ रहा, मध्य भाग में रह गया। सुंदर शोभा हिंडोलों की। 2 वृक्षों की मेहराबों के ठीक मध्य, नहर के ऊपर, उन सुंदर मेहराब में हिंडोले आए हैं। इन शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए, मेहराब में हिंडोलों की शोभा। अब जब ये हिंडोला दूसरे हिंडोले से ताली देने के वास्ते हिंडोले आपस में चलते हैं, तो उन समय की शोभा इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं। चारों तरफ की मेहराबों में हिंडोले। अब इन हिंडोलों ने आगे बढ़ना है और आपस में मिलान करके, जैसे हिंडोलों की 4 ताली पड़नी है यहाँ पर 6 बच्चे के ऊपर। अब ये हिंडोले जब बढ़ेंगे, तब उनकी जंजीरें खुलनी चालू हो जाएंगी और ये काफी आगे लंबाई तक जाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा वृक्ष से 6 बच्चे की जो दूरी है 50 मंदिर, तो इन हिंडोले को 50 मंदिर लगभग आगे आना है। तो ये हिंडोले, इनकी जो जंजीरें हैं बढ़ चलती हैं और ताली दे के जब हिंडोले वापस मुड़ते हैं, तो वो सुकड़ने लग जाती हैं। और जब हिंडोला अपने स्थान पे रहता है, तब वो एक अपनी समान ऊंचाई पर झूलता हुआ, ना तो अब उसमें बढ़ोतरी है ना घटोतरी। एक एक बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। इन शोभा को महाराज जी के वचनों से दोबारा श्रवण करते हैं। जब हिंडोला तालियों के कारण तरफ दूसरा हिंडोले के चलो, हिंडोलों ने आपस में मिलना है तो दूसरे हिंडोले की तरफ चला, तब जंजीरें उकिल चली और बढ़ चली। जंजीरें खुलने लगी और बढ़ती गई। जब हिंडोला तालियां दे के पीछे फिरने लगा, तब जंजीरें लिपट चली और सिकुड़ चली। जंजीरें अब लिपटने लग गई और छोटी होती गई। जब हिंडोला अपने ठोर पहुंचा, तब न घट न बढ़ा, मध्य भाग में रह गया। और पूर्व से पश्चिम को नहरन की चबूतरा 6 और उत्तर से दक्षिण लो 16। और महाराज जी फिर से नहरों की तरफ नजर ले जाते हुए कि इस तरह से नहर की चबूतरी 16 और ऐसे लंबाई में 6। ये देखिए,
पूर्व से पश्चिम को नहर के चबूतरे 6 और उत्तर से दक्षिण लो 16। पूर्व से पश्चिम सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से देखते हैं। पूर्व से पश्चिम नहर के चबूतरे 6, उत्तर से दक्षिण 16। चबूतरा कमर भर ऊंचे जीनी से और इन चबूतरों पर चहबच्चा और नहरें आई हैं। ये जो नहर के चबूतरे आए हैं, ये जो नहर के चबूतरे आए हैं, ये एक मंदिर की चौड़ाई है। आधे मंदिर में नहर और 25-25 हाथ में रोसे आई हैं। हर एक वृक्ष के चारों दिश विशे 4 नहरें और कोनों पर चौबच्चा दिखाई देते हैं। बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा दिखलाते महाराज शिव जी। एक चौक में आ जाइए, चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में चौबच्चे। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में उछलते चौबच्चे। और 4 वृक्षों की मेहराब के बीच में एक चौबच्चा और 4 चौबच्चों के बीच में एक वृक्ष। 4 वृक्षों की मेहराबों के बीच में एक चौबच्चा। ये देखिए, 4 वृक्षों की मेहराब पड़ी, वृक्ष से वृक्ष की मेहराबें, इनके मध्य एक चौबच्चा। एक सुंदर शोभा सभी तरीके से शिवराजी हमें दिखलाते हुए एक चौक में नजर कर रही हैं। तो ठीक मध्य कमर भर ऊंची चबूतरे पर वृक्ष, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे। अब 4 वृक्षों के मध्य जो एक चौक बनता है, उन चौक के चारों तरफ वृक्षों की मेहराबें, उन मेहराबों में हिंडोला और इनके मध्य चबच्चे की शोभा। चार वृक्ष की मेहराबों के बीच में एक चबच्चा देखा और 4 चबच्चों के बीच में एक वृक्ष। और अब दूसरे एंगल से दिखाते हुए ये देखिए, 4 चबच्चों के मध्य एक वृक्ष। और 4 नहरें 4 दिशा में, चबच्चा कोनन पे है। चारों दिशाओं में नहरें हैं और कोनों पे चबच्चे हैं। हर एक वृक्ष के और वृक्ष भी बीच में ऊपर माफक चबूतरा के विराजमान है। अब हर एक चौक में हम देखें, इनको खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साजी, 4 वृक्षों के मध्य एक चबच्चा। हर एक वृक्ष की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। और ये जो वृक्ष है, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है। जितनी विशालता चौक की ही, उसी मुताबिक चबूतरे की विशालता और उन चबूतरे पर वृक्ष की शोभा आई है। और धाम की दिश 50 थोड़ रोज से सीढ़ियां उतरी है, हर एक हांस के मध्य भाग में। सो 48 चांदी तो बीच में आए, 2 चांदी चबच्चा सो लग के रोज से सीढ़ियां उतरी है। अब महाराज शिव जी नजर पहुंचाते हुए सीढ़ियों की तरफ इन बट पीपल की चौकी में है, श्री रंग महल की ओर नजर करते हैं। तो रंग महल की भूम भर ऊंची चबूतरे से कुल 50 स्थानों से सीढ़ियां उतरी हैं। रंग महल के चबूतरे के साथ एक मंदिर की रोसाई है। उन रोस पर 48 स्थानों से तो हांस के मध्य भाग से सीढ़ियां उतरी हैं। और 2 सीढ़ियां ये अगिन कोने का दक्षिण तरफ, ये जो कोना पड़ता है, और 2 सीढ़ियां अगिन और नैऋत्य कोने से
दक्षिण तरफ उतरी है। ये देखिए, तो कुल 50 सीढ़ी, और चांदों से उतरती ये सीढ़ियां चांदों की शोभा देखिए। श्री रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा, इसे माने। आगे एक मंदिर की रौस, आगे बट पीपल की चौकी शुरू हो गई। इन वृक्षों की ओर नजर ना करें, सिर्फ चांदे की शोभा कैसी आई है उसके वास्ते ये पिक्चर सामने रखी गई कि भोंबर का ऊंचा श्री रंग महल का चबूतरा, उनके साथ ही एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा लगता हुआ, और चबूतरे की दोनों तरफ से भोंबर की सीढ़ियां उतरती हुई। देखिए महर्षि जी क्या कह रहे हैं। और धाम की दिश यानी रंग महल की तरफ हम देखते हैं तो 50 50 जगह रोज से सीढ़ियां उतरी हैं, हर एक हांस के मध्य भाग में। तो 48 चांदे तो बीच में आए, और 2 चांदी चबच्चा सो लग के रोज से सीढ़ियां उतरी हैं, और 2 चांदी चबच्चे से लगते हुए और वहां से सीधी सीढ़ियां उतरी हैं। इन बट पीपल की चौकी की 4 भूम 5वीं चांदनी निजधाम की भूमन से भूम मिली है। बट पीपल की चौकी की 4 भूम 5वीं चांदनी है। वन की दूसरी भूम से धाम की पहली भूम में चाहिए, तीसरी से दूसरी, चौथी से तीसरी, और 5वीं वन की भूम से चौथी निजधाम की भूम में आइए। अब ये शोभा देखते हैं। ये देखिए रंग महल का निशान, ये बट पीपल की चौकी, और इन भूम पर ऊंचे चबूतरे के तले ये एक मंदिर की रौस। इन रौस पर चांदों से उतरती सीढ़ियों की शोभा। इन चांदे ने ये संपूर्ण रौस की जगह ली है। ये चांदे की जो चौड़ाई है वो यहाँ इस नहर की रौस तक। तो अगर हम इस तले की रौस पे परिक्रमा करते हैं तो चांदों के आगे से हमें इन 25 हाथ की रौस पे परिक्रमा करनी होगी। बट पीपल की चौकी के वृक्ष 44 हाथ सीधा ऊपर गए, 44 में तनों का विस्तार, ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी, 100 हाथ की ऊंचाई में ये एकल छतरी मंडल इन नहर तक आया। इन पहली रोज पर 22 सीढ़ियां विस्तार हुई, और फिर 122 हाथ ऊंचाई पर वृक्षों का ये शीतल छतरी मंडल श्री रंग महल की झरोखों से मिलान करता हुआ। तो जब हम रंग भवन की दूसरी भूम से धाम के भीतर आएंगे पहली भूम के मंदिरों में, तो इन झरोखों से सीढ़ियां उतर के पहली भूम के मंदिरों में। बड़ पीपल की चौकी की तीसरी भूम से हम दूसरी भूम के मंदिरों में सीधा दौड़ते चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी, तीसरी और चौथा जो मिलान हुआ है वो छज्जों से हुआ है। तो हम सीधा पहुंचेंगे छज्जे पर, और छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर हम दूसरी भूम में चले जाएंगे। तो इस तरह से वन की दूसरी भूम से धाम की पहली भूम में आएगी। वन की दूसरी भूम में हम इनका मिलान हुआ है रंगमहल की झरोखों से, तो सीधा हम झरोखों से उतर के मंदिरों में चले जाएंगे। और वन की तीसरी से दूसरी में वन की जो वन की जो तीसरी भूम है उनसे हम श्री रंगमहल की दूसरी भूम में आएंगे। इनका मिलान छज्जे से हुआ है, और छज्जे से एक सीढ़ी चढ़ के हम मंदिरों में चले जाएंगे। चौथी से तीसरी भूम में आएंगे, और 5वीं चांदनी से हम चौथी भूम निजधाम में आएंगे, यानी हम निरत की भूमिका में आएंगे। इन विध से सर्व भूमि रंग महल की और वन की जाने, इस प्रकार से सारी भूमि रंग महल की और वन की जाने। इन शोभा को पुनः देखते हैं कि ये
बट पीपल की चौकी की तले की भूमिका। यहां से भूम पर सीढ़ियां चढ़ के हम वनों की दूसरी भूम में आए। रंग महल की ओर बढ़े तो 22 सीढ़ियां पार की। आगे एकल चंद्रमा से हम झरोखे में पहुंचे और झरोखे से 22 सीढ़ियां उतरकर हम पहली भूम मंदिरों में आ गए। अब वनों की तीसरी भूम से हम दूसरी भूम मंदिरों में आए और चौथी भूम से तीसरी भूम के मंदिरों में आए और इसी तरह से हम चांदनी से चौथी भूम में आए, नीरद की भूम में आए। वन की पांचवी भूम की चांदनी की छात और निधाम की चौथी भूम की छात जासो एक हो रही है। पांचवी भूम की जो छत है वन की, पांचवी चांदनी है, और निधाम की चौथी भूम का छत्तर और निधाम का जो चौथी भूम का छज्जा, ये एक रूप मिलान हो रहे हैं। बट पीपल की चांदनी से दौड़ते दौड़ते रंग भवन की चौथे भूम में चली जाइए। दौड़ते दौड़ते रंगमहल की चौथी भूम में आ गए। अब बट पीपल की चांदनी के चारों खुटों चार चबच्चा तीन से फुहारे छूटा थे। अब बट पीपल की चौकी की चांदनी पर चार चबच्चे हैं जिनसे ऊंचे फवारे छूटते हैं। अब एक मराशी जी बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन करते हुए, बट पीपल की चौकी की चांदनी की पूर्व की किनार से 86 मंदिर भर पश्चिम दिश चल के खड़े रहिए। फिर उत्तर की तरफ नजर कीजिए तो हवेली नृत्य की दिखाई देती है। बट पीपल की चौकी की चांदनी की पूर्व किनार पे खड़े हो गए। ये बट पीपल की चांदनी की पूर्व किनार यहाँ पे खड़े हो गए। अब यहाँ से 86 मंदिर चले और मुख्य रंग महल की ओर करें तो हमें नीरद की हवेली दिखाई देती है। वो कैसे, वो देखते हैं। ये बट पीपल की चौकी का स्थान, इसे हम चांदनी माने। अब महाराज जी बता रहे हैं चांदनी की पूर्व किनार पे खड़े हो जाइए। ये चांदनी की पूर्व किनार है। अब यहां से 86 मंदिर चले और फिर जब नजर करते हैं श्री रंग महल की ओर तो हमें नीरद की हवेली नजर आती है। अब जैसे ये रंग महल का हम चौथी भूम का दृश्य माने तो अपनी ये हवेली है नीरद की, ये अपने को नजर आती है। 86 मंदिर, 86 मंदिर का हिसाब भी लेते हैं। प्रसाद जी 86 मंदिरों की गणना भी करते हैं। ये रेड कलर में निशान, ये देखिए एक मंदिर का स्थान अपना ये हुआ। मैं यहाँ पर लिखती भी जाती हूँ। ये है अपना एक मंदिर का स्थान। फिर ये अपने पास एक गली ये हुई और एक गली अपने पास ये हुई, तो एक एक मंदिर का स्थान ये भी हुआ। और हम देखेंगे 28 स्तंभ का चौक, यहाँ पे 5 मंदिर का स्थान हुआ। तो टोटल ये 8 मंदिर की जगह रसोई की हवेली के पहले पहले तक हो गई। तो ये अपनी 8 मंदिर की जगह यहां पर हम लेवे, 8 मंदिर की जगह। फिर 23 मंदिर की रसोई की हवेली, दूसरी हवेली और तीसरी हवेली ले। अब चौथी हवेली तक पहुंचने के लिए पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अपने पास 3 त्रिपोलियां होंगे, तो टोटल 9 मंदिर ये। अब इन सबको मिलाते हैं तो सुंदर सा जी अपने पास जगह हो जाती है 8 + 23 + 23 + 23 +9, तो ये 86 मंदिर अपने हो जाते हैं। तो यही महाराज जी बताते हुए कि हवेली की पूर्व किनार से 86 मंदिर चलेंगे और नजर करेंगे श्री रंग महल की ओर तो सामने आने वाले एक के बाद एक सभी द्वार खुलते चले जाएंगे और हमारी नजर हमें पहुंचाएगी नीरद की हवेली पर।
तो ये प्यारी सी शोभा का वर्णन महाराज जी करते हुए। और पूरब दिश चहबच्चा नारंगी जांबू को घाट दिखाई देता है। अब बट पीपल की चौकी की पूर्व दिशा में देखते हैं हमें क्या क्या नजर आता है। बट पीपल की चौकी की पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में चहबच्चा, जांबू और नारंगी का घाट नजर आता है। और दक्षिण दिश बड़े वन के 5 वृक्ष और कुंजवन दिखाई देता है। और दक्षिण दिशा में हम देखेंगे बड़ो वन के 5 वृक्ष और कुंजवन दिखाई देता है। और पश्चिम दिश विषय पुणे चौबच्चा और बड़ो वन और फूलबाग दिखाई देता है। पश्चिम दिशा में देखेंगे पुणे, बड़ो वन और चौबच्चा और फूलबाग दिखाई देता है। या विरसो बट पीपल की चौकी की चांदनी पर हो, या विरसे बट पीपल की चांदनी पर हो, चारों दिश की शोभा दिखाई देती है। तो इस प्रकार से बट पीपल की चांदनी से चारों तरफ की शोभा दिखाई देती है। तो इस तरह से श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की अति सुंदर मनोहारी शोभा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।